नमस्कार भावी शिक्षक साथियों, जीके विथ मिस काशिका में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए नए पैटर्न आधारित जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना स्कोर चेक करिएगा और कमेंट में अपने स्कोर को मेंशन अवश्य करिएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गोपालगंज, रोहतास, बक्सर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है बक्सर से। हमारा अगला प्रश्न है, सन 1939 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह सूरी के विरुद्ध किस स्थान पर युद्ध किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। घाघरा, पानीपत, चौसा या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौसा। हमारा अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार समाज था? ऑप्शंस देख लेते हैं। विनोबा भावे, ज्योतिराव फुले, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद जी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिराव फुले द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या कारण दिया था? ऑप्शन है राजनीतिक प्रभाव, वित्तीय सुविधा, प्रशासनिक सुविधा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रशासनिक सुविधा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये 19 जुलाई 1905 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी? ऑप्शंस है बाबर के, अकबर के, जहांगीर के या हुमायूं के। हमारा सही उत्तर है जहांगीर के। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस है 1925 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या फिर 1935 ईस्वी में। हमारा सही उत्तर है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शंस है 1991, 1992, 1994 या फिर 1995। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1992 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शंस है भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर कथक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम केरल का है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। हमारा अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शंस है 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, सन 1935 ईस्वी में या फिर 1930 ईस्वी में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1930 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? ऑप्शंस है कृष्णा नदी पे, गोदावरी नदी पे, तापी नदी पे या फिर कावेरी नदी पे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पे। हमारा अगला प्रश्न है, होम रूल लीग गतिविधियों को मजबूत करने के लिए 1918 में किस कांग्रेस नेता ने बिहार का दौरा किया था? यह प्रश्न बीपीएससी 71वीं परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। ऑप्शंस है एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है एनी बेसेंट। हमारा अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य में झेलम नदी पे कौन सा डैम बनाया गया है? ऑप्शंस हैं टिहरी डैम,
भांगरा डैम, उरी डैम या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा उरी डैम। हमारा अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है केरल। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भाखड़ा डैम किस नदी पे बनाया गया है? ऑप्शंस है ब्यास नदी, झेलम नदी, सतलज नदी या फिर गंगा नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 60। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पे दिए थे? ऑप्शंस है बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर श्रावस्ती में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती में। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शंस है महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, बाल गंगाधर तिलक या बारदोली की महिलाएं। हमारा सही उत्तर है बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, हिरोशिमा एक जापान का शहर है, उस पर बम कब गिराया गया था? ऑप्शंस है 9 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, 7 अगस्त 1945 को या फिर 10 अगस्त 1945 को। हमारा सही उत्तर है 6 अगस्त 1945 को। हमारा अगला प्रश्न है, यह वाक्य किसका है? कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। हमारे ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी जी का, सर सैयद अहमद खान का, जवाहरलाल नेहरू जी का या फिर बाल गंगाधर तिलक का। हमारा सही उत्तर है सर सैयद अहमद खान का। हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद को कर्मकांडीय वेद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद को या फिर सामवेद को। हमारा सही उत्तर है यजुर्वेद को। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री के लिए कृपण शब्द का उपयोग हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है पुत्री को कृपण नाम से पुकारा जाता है। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है? हमारे ऑप्शंस हैं अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, कथा वस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है राजतरंगिणी। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है और ये कल्हर द्वारा रचित है। हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपने स्कोर लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।